इसका कनेक्शन ही दिक्कत कर रहा है आज। So, MSc 4th Sem, a very warm welcome to your new session. इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों की क्लासेस। आई होप वी आर ऑल कनेक्टेड। यस मैम। स्क्रीन ऑफ हो गई शायद। स्क्रीन ऑफ हो गई। ओहो मैम स्लाइड शो नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, हो जाएगी। चलिए मैं देखती हूँ क्या दिक्कत हो गई। ये थोड़ा सा कई बार हो जाता है इसमें। बंदी कहीं मारे इसमें। अब दिख रही बेटा? स्लाइड दिख रही है? नो मैम। है? नो मैम। अभी भी नहीं है कहीं? नहीं दिख रही है। मैम अभी दिख रही दिखेगी है आप लोगों को, क्योंकि हाँ बड़ा स्लो सा सिग्नल चल रहा है। कोई भी अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो तो मेरे को बेटा फोन या मैसेज कर देना कभी, है। सो MSc, a very warm welcome to your new session. You are in your final semester now. और देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इस तरह फिर से ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन ही हो गए थे, पर अब मजबूरियां हैं और एनीवे इतनी ड्रास्टिक कंडीशन है। सो ग्रेजुअली थिंग्स आर टर्निंग बेटर एंड होपफुली थोड़े समय बाद ऑफलाइन क्लासेस हम मैनेज कर पाएंगे। देखते हैं कैसे प्रोग्रेस होती है आगे उस तरह से, बिकॉज सेफ्टी पर कंसर्न पहले है, उसके बाद क्लासेस। तो जो चीजें ऑनलाइन चल सकती है, जिनकी मजबूरियां हैं वो तो ऑफलाइन ही कर रहे हैं। तो एज लॉन्ग एज वी आर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज थिंग्स, देखते हैं थोड़ा कि कैसे सहज फिर से रूटीन वापस आ सके, नॉर्मल टाइप जो पहले था, विच वी आर रियली मिसिंग। सो this semester I'll be taking up organic synthesis. Organic synthesis बहुत ही इंपॉर्टेंट। और देखिए 4th सेमेस्टर में क्यों होता है, इससे पहले आप लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है सिंथेसिस कि जब तक आप लोगों को सारी नॉलेज ना हो बैकग्राउंड केमिस्ट्री के बेसिक सिद्धांतों की और मैकेनिज्म्स की, until unless you know all those mechanisms and how the different functionalities of the functional groups through which mechanisms they work, the role of catalysis, etc., we are unable to organize our synthesis. This is the reason that last semester में, because it is assumed कि अब तक आप लोग काफी कुछ कलेक्ट कर चुके होंगे by way of your knowledge of chemistry, क्योंकि बहुत सारे हमने reactions, mechanisms, types ये सब पढ़े हैं प्रीवियस। ये सब पढ़ लिए तो इतने मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े, नेचुरल प्रोडक्ट्स में भी पढ़े, इतने सारे मॉलिक्यूल्स पढ़े, उनके यूजेस पढ़े। इसके अलावा BSc के में लगातार आप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, अमीन्स, एसिड्स, फिनॉल्स, हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक सब पढ़ते चले आए हैं। उनके अलग अलग मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल, एटसेट्रा। तो आपको मालूम है हाउ दीज डिफरेंट कंपाउंड्स, हाउ दे वर्क, कि किस तरह से इनमें रिएक्शंस होते हैं, अच्छी तरह फेमिलियर है। अब सिंथेसिस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है पता ही है, क्योंकि इससे पहले तो खासकर एज फार एज हेल्थ कंसर्न्स आर देयर, तो इससे पहले जितने हमारे कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जो हम लिया करते थे वो सब हमारे पुराने जो हैं, वेद वगैरह, संहिता वगैरह, चरित वगैरह, चरित संहिता वगैरह, सुश्रुत संहिता वगैरह, उसमें सब डॉक्यूमेंटेड है जो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं फिर से लोग। लेकिन देखिए नेचर से कितना आप ले सकते हैं, और
with the progress in society and population, new types of phenomena are catching up. क्योंकि इतने चेंजेस हो गए हैं क्लाइमेट में, एनवायरनमेंट में. कई जो स्पीशीज थी पहले जो डॉक्यूमेंटेड है, वो अब या तो गायब हो गई है या गायब होने की कगार पे है. कई खत्म ही हो गई हैं. तो इनके जो इस्तेमाल के ढंग हैं, इनके जो यूजेस हैं, इनके जो फायदे नुकसान हैं, हमें अच्छी तरह पता है. नेचुरल प्रोडक्ट्स के थ्रू भी कुछ पता है, और बाकी इन जनरल कॉमन नॉलेज. लेकिन अब जो है, इतनी जनसंख्या बढ़ने से वी कांट एक्सप्लॉइट नेचर ना. और क्योंकि मांगे बहुत बढ़ गई हैं, कई किस्म की लाइफ स्टाइल्स हमको चाहिए, कंफर्टेबल जिंदगी चाहिए, कंफर्टेबल और नेचुरल. यस. हाँ सुमन, ऑफ कोर्स यू कम. चलो गुड गुड. हाँ, तो शुरुआती कर रहे हैं क्योंकि हम तो इसलिए बेटा सिंथेसाइज होते हैं सारे कंपाउंड्स. क्यों क्यों हमारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए. सी केमिस्ट्री प्लेज सच एन इम्पोर्टेंट रोल. ऑफ कोर्स देयर आर ऑल दी साइंसेस इंटरमिंगल्ड, लेकिन ये फिजिक्स भी इसमें, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी इसमें, ऑफ कोर्स. और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा ना, लास्ट सेमेस्टर में बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उन्हीं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो होती हैं हमारे अंदर, उन्हीं को देख देख के कई चीजों की मॉडलिंग होके कई दवाइयां निकली हैं, कई तरीके से हमारी जिंदगी बेहतरीन हुई है. तो कहाँ यूज करे जाते हैं ये जो सिंथेसाइज करे जाते हैं कंपाउंड्स. कैन एनीवन गिव अ फीडबैक ऑन दैट कि ये जो इतने कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इतनी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई हैं इन लार्ज स्केल, which are of course good employers as well as besides that they make lives of the common people comfortable. तो ये कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स होंगे, कोई बता सकते हैं कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे. केमिस्ट्री वाले हैं, सब पढ़ चुके हैं यहाँ. कौन कौन से कंपाउंड्स हैं भाई बच्चों जो सिंथेसाइज हो रहे हैं, जैसे कि एमएससी, जैसे कि कितने किस्म के होते हैं, कितनी वैरायटी होती है. फार्मास्यूटिकल्स होते हैं कि नहीं, इतनी सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं आजकल. तो आप देख रहे हैं ना फार्मास्यूटिकल्स की कितनी डिमांड है, कितनी. विद कोविड टाइम्स एंड द वैक्सीन्स, इट इज द फार्मास्यूटिकल कंपनी और उनकी एफिशिएंसी और उनकी R&D, जिससे हम लोग तो धन्य हैं, खैर हमारे साइंटिस्ट अपने आप में बहुत एबल हैं कि कैसे कई एक ऐसी बीमारियों से, जानलेवा कहनी चाहिए, जो इतनी मास स्केल में फैल रही हैं, उसको हम रोकने में काफी कुछ हद तक सक्षम हो रहे हैं धीरे धीरे. यही नहीं, और भी कई जानलेवा, कैंसर एटसेट्रा, सो मेनी किडनी डिजीजेस, हार्ट एलिमेंट्स, लिवर एलिमेंट्स. प्रगति हो रही है, उसके साथ साथ ये सब भी तो बढ़ रहे हैं. तो फार्मास्यूटिकल्स के अलावा और क्या होते हैं भाई सिंथेसाइज. कोई यहाँ ऐसे लोग हैं आप में से जिनके फार्म्स वगैरह हैं, क्या वहाँ कभी केमिकल्स यूज नहीं करते हैं. हाँ बेटा, क्या पेस्टिसाइड्स होते हैं ना. देखिए कितने, ग्रीन रेवोल्यूशन ही तो ये सब चीजें लाया था. पर हालांकि देखिए इनका ओवर यूज, अब उसका नुकसान की भरपाई सब कर रहे हैं. और पेस्टिसाइड्स के अलावा एनीवन हु इज फेमिलियर विद द डाई इंडस्ट्री, जहाँ टाई एंड डाई टाइप, जहाँ डाइंग वगैरह होती है. अब तो नेचुरल फैब्रिक्स, नेचुरल डाइंग भी काफी डिमांड में है, नेचुरल कलर से है, जैसे कि चुकंदर का कलर, हल्दी का कलर, इन सब से, क्लोरोफिल, इन सब से जो नेचुरल कलर्स. पर सिंथेटिक कलर्स आर ऑन द राइज. हम इतने खाने खाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आप स्मेल देखते हैं ना. एक तो होती है नेचुरल फ्लेवर्स, और दूसरी होती है ऐसे फ्लेवर्स जो कि सिंथेसाइज करे जाते हैं, खुशबुएं जो होती हैं. बहुत बड़ी परफ्यूमरी इंडस्ट्री, लग्जरी इंडस्ट्री है ये. और ये परफ्यूमरी इंडस्ट्री के अलावा फ्लेवरिंग इंडस्ट्री भी है, जो अलग अलग स्वाद जो है हमें आते हैं. वनीला, सबको सब फेमिलियर है ना वनीला से. यस मैम. अब सब फेमिलियर है, आप लोग, सब लोग यूज करते हैं. साबुन, शैम्पू, क्रीम्स, उस सब में कोई ना कोई सुगंध होती है. और अब तो इतने होम केयर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और इन जनरल मच्छर वगैरह भगाने के लिए, किसी को मालूम है क्या लगा, कौन सी घास उगाई जाती है मच्छर जिससे, या कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मस्कीटो रिपेलेंट्स होते हैं. कहा जाता है ना ये प्लांट्स उगाइए. ग्रीन ग्रास. है बेटा प्रियंका. यस, ग्रीन ग्रास मैम. विच ग्रास बेटा.
ग्रीन ग्रास। अच्छा ग्रीन ग्रास में वो देखिए कुछ अरोमा, जैसे कि अरोमा होता है ना लेमन ग्रास टाइप जो है जैसे, मैम हाँ, लेमन ग्रास। है ना, सिट्रोनेला सुना होगा आपने, वो यूज भी करा जाता है। और इस तरह से तुलसी भी कहते हैं कई कैसे होते हैं ना कंपाउंड्स। तो कहने का मतलब ये है, और इसके अलावा आजकल के दौर में जब पेड़ इतने, मतलब पेड़ काटना जो है, क्यों पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, वैसे ही इतने कट चुके हैं, तो ग्रीन कवर जो है इसको रिटेन करें। तो उसके लिए आप देख रहे हैं होम फर्निशिंग में और घरों को बनाने में भी, बिल्डिंग्स में भी सिंथेटिक मटेरियल यूज हो रहा है, पॉलीमर्स, लैमिनेटेड चीजें यूज हो रही हैं कि नहीं, सिंथेटिक चीजें यूज हो रही हैं कि नहीं। आप ये दरवाजे खिड़कियां, फेनेस्ट्रा नाम सुना है किसी ने? ये प्लास्टिक के जो होते हैं ना, बहुत ही ड्यूरेबल, हाई डेंसिटी पॉलीमर्स, ये दरवाजों खिड़कियों इसमें इनका यूज हो रहा है। देखा भी होगा आप लोगों ने बिल्डिंग्स में, कुछ एक हो सकता है आप लोगों ने अपने घर में कुछ खुद ही प्रयोग करा होगा। ये ड्यूरेबल भी ज्यादा होते हैं लकड़ी की तरह, जैसे लकड़ी में तो दीमक वगैरह ये वो कई प्रॉब्लम्स हैं, इसमें मेंटेनेंस भी कम होती है। और कपड़े धोने के लिए जो डिटर्जेंट्स यूज करे जाते हैं उसमें पड़े केमिकल सब सिंथेटिक ही तो हैं। डिसइंफेक्टेंट जो हम यूज कर रहे हैं आजकल, तो सब जगह साफ सफाई हो रही है, तो इतने डिसइंफेक्टेंट सब सिंथेसाइज ही तो करे जाते हैं जिससे साफ सफाई हो पाए, हैं घरों में भी बाहर भी लार्ज स्केल में भी। तो कहने का मतलब है ऑर्गेनिक सिंथेसिस इज अ वास्ट फील्ड, अब वास्ट फील्ड है। तो इन प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं हम, इसके अलावा नेचुरल प्रोडक्ट से भी स्टडी कर रहे हैं। लीड तो उसी से मिलता है, 80% से ज्यादा जो दवाइयां यूज हो रही हैं उनका लीड नेचर से ही मिला है सबका। चाहे वो हमारा, हाँ बेटा, यस यस यस, नेचर से लीड मिला है, बता सकते हैं इसमें कुछ हमें आप लोग? हैं? नेचर से, प्रकृति से लीड मिला है कि इस किस्म की दवाइयां, मलेरिया ना, मलेरिया जो है आज के दिन में तो उसके लिए ऑफ कोर्स, पर पहले क्विनोइन जो थी, कहाँ पेड़ों से, ऐसे ही जो हमारी बुखार कंट्रोल करने की एस्पिरिन वगैरह ये सब कहाँ, पहले उसे नाम ही उससे आया, सैलिक्स के पेड़ से। पहले दिया कर, पहले जो लोग रिलीजन से कनेक्टेड थे वो इससे भी कनेक्टेड थे। कहने का मतलब है कि अब नेचुरल रिसोर्सेज का भी लगातार स्टडी हो रहा है, क्योंकि उसके कई एक ऐसी प्रैक्टिसेस निकली हैं और उन्हीं से लीड लेके सिंथेटिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस व्हिच वी हैव स्टार्टेड, ये कंपाउंड्स क्या हम ऐसे ही, मकान आप लोग जब बनाते हैं तो क्या ऐसे ही बनाना शुरू कर देते हैं जब मकान बनते हैं? आप लोगों के यहाँ भी मकान, कई लोगों के मकान बने होंगे, कुछ आपने देखा होगा बनते, उसमें पहली स्टेप क्या होती है बच्चों? स्ट्रेट अवे यूज से कि चलिए एक रूम बना लेते हैं, फिर ये बगल का रूम बन जाएगा, फिर इधर हमारा वॉशरूम बन जाएगा, उधर किचन बन जाएगा, फिर आपको लगता है जब बनाने लगे कि अरे ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलिए किचन तोड़े, अब इसको यहाँ ले आए, वॉशरूम को यहाँ ले आए, इसका डायमेंशन गलत हो गया। डू यू डू दैट, या उससे पहले कुछ प्लानिंग होती है मकान बनने में भी? कोई प्लानिंग होती है? नक्शा बनता है ना, एक यस खाका, मैम। है ना, चाहे वो आप प्रोफेशनल किसी से बनाए, बनवाते हैं बड़ी ह्यूज मॉन्यूमेंट्स के लिए, ह्यूज बिल्डिंग्स, या इवन फॉर आवर ओन बिल्डिंग्स, या तो हम प्रोफेशनल उसके लिए बोले, या अगर हम उतने उसमें, हमको उतना अंदाजा है डायमेंशंस का, तो खुद ही उसकी डिजाइनिंग करें। यानी कि एक रोड मैप तैयार करा जाता है पहले, एक नक्शा, एक खाका, और उस आधार पर आगे प्रोसीड किया जाता है। यही हाल हमारा ऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी है। सिंथेसिस बना और कंपाउंड्स बनाने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं कि लैब में जाते हैं, लैब में गए और पहले ये मिक्स करा, हमको मालूम है चलिए इससे कंपाउंड, फिर उससे हमें बहुत अच्छा नहीं मिला, हमने फिर अगली चीज मिक्स करी, फिर उससे वो कंपाउंड सिंथेसाइज करा, तो हमें पता लगा कि हम जो दूसरा केमिकल या रिएजेंट यूज कर रहे हैं उसमें तो हमें टेम्परेचर प्रेशर बहुत हाई रखना पड़ रहा है, और चेंज करते हैं इसको, इसमें यील्ड भी अच्छी नहीं आ रही। फिर हम एक थर्ड सेट ऑफ रिएजेंट्स लेते हैं और हमको अंदाजा आता है उससे कि यस, इससे टेम्परेचर और कंडीशंस और प्रेशर कंडीशंस तो कम है, मतलब ग्रीनर अप्रोच है, लेकिन हमें जो कंपाउंड मिल रहा है उसकी यील्ड अच्छी नहीं है, तो हम एक चौथे में जाते हैं। ओ माय गॉड, सच अ हैपहैजर्ड वे, नो, दिस इज नॉट द वे थिंग्स
आर सपोज टू बी डन इन अ लॉजिकल। खाना भी बनाते हैं जब रसोई में, तो ये नहीं है ना, उसका भी एक सलीका होता है, एक तरीका होता है। अब तो इतने सारे चैनल्स में बताने लग गए हैं, माय गॉड, फ्रॉम इंग्रेडिएंट्स टू द डिफरेंट स्टेप्स, उसी चीज को अलग अलग कैसे ढंग से और किसमें बेहतरीन हो, स्वाद भी मेंटेन हो, एटसेट्रा, हेल्थ भी उसमें अच्छी मेंटेन रहे। तो जब इनमें इतना ध्यान है, तो सेम फॉर कंपाउंड्स। दैट इज व्हाई वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, द डिसकनेक्शन अप्रोच। ऑर्गेनिक सिंथेसिस को हम अटेम्प्ट करें, इससे पहले ये जरूरी होता है कि हम देखें कि ये सिंथेसिस किस किस्म से हम करें, कैसे हम इसका प्लानिंग करें। मैंने थोड़ी स्लाइड ये चेंज करी है। आई होप यू आर एबल टू विजुअलाइज। दिख रहा है ना एमएससी? आ रही है स्लाइड स्क्रीन पे? ऑर्गेनिक सिंथेसिस, द डिस्कनेक्शन अप्रोच, कैन यू सी? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, on with this interesting disconnection। अभी तक तो हम कनेक्शन ही सोच देखते थे ना, कनेक्ट करना, सिंथेसाइज करना, हमने देखी इतनी सारी सिंथेसिस। अब क्योंकि इतनी जानकारियां हमें मिल गई हैं, वी आर यस नाउ नियरली गोइंग टू बी फुल फ्लेज केमिस्ट, फोर्थ सेमेस्टर रादर, द फाइनल ईयर। तो हम देखें कि ये इतने बड़े जो मॉलिक्यूल्स बने हैं, कैसे इनको सिंथेसाइज करें। तो उसको पहले बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्या करा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। यानी कि जो मॉलिक्यूल हम सिंथेसाइज करने जा रहे हो, सपोजिंग ये हमें सिंथेसाइज करना हो, ये है हमारा मॉलिक्यूल जो हम सिंथेसाइज करने जा रहे हैं। क्या है ये, कितने कार्बन हैं इसमें? देखिए तो कितने कार्बन हैं इसमें, कितने कार्बन वाला है ये मॉलिक्यूल? मैम स्लाइड नहीं है। क्या स्लाइड नहीं दिख रही बेटा? नहीं मैम, नेक्स्ट स्लाइड नहीं दिख रहा। नेक्स्ट स्लाइड मैम के नेक्स्ट लिए स्लाइड नहीं दिख रही है। ओ यू कांट सी दिस स्लाइड। मैम नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, वही अभी आपके ऑर्गेनिक सिंथेसिस ही आ रही है। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. चलो कोई भी, अभी मेरे को लगता है हर बारी, आई डोंट नो, आइदर द सिग्नल इज पुअर, आई विल एस्केप एंड मूव ऑन टू द स्मॉल स्लाइड। लेट्स सी, कैन यू सी द स्लाइड नाउ? Yes, ma'am. अब दिख रही है ना? चलिए इसी डायमेंशन पे रखेंगे, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से डायमेंशंस चेंज करके। ओके एमएससी है? तो चलिए बताइए, ये जो हम ये है कंपाउंड जो सिंथेसाइज हो रहा है, ये दिख रहा है आपको यहाँ, ये सी डबल बॉन्ड ओ, कैन यू सी इट? कितने कार्बन का है ये कंपाउंड एमएससी? कितने कार्बन हैं इस कंपाउंड में? 7. 7, यस। सो व्हाट इज इट? 7 कंपाउंड्स का ओन है तो क्या हो गया, मतलब कीटोन है तो क्या हो गया? हेप्टिनोन। No, substituted hexane. This is one carbon in the side chain and 6 in the long chain. अच्छा, 1 2 3 4 5 6 है भाई लॉन्ग चेन में। जरा सब लोग देखें तो गौर से, कितने हैं लॉन्ग चेन में? यस प्लीज काउंट, कितने लॉन्ग चेन में एमएससी? Sorry, 7, ma'am. 7 कोई बात नहीं है, 7 है तो क्या हो गया ये? हेप्टिनोन। इन क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है। हाँ चलिए अब बताइए पूरा नाम क्या होगा इसका? चलिए नंबरिंग करके, स्टार्टिंग फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। 6 methyl. 6 हाँ 6 गुड गुड methyl. अंकित, हाँ यस, हाँ 6 methyl hept. हाँ 2 hept. Sorry, नहीं 5 ene and हाँ 2 on. वेरी गुड। तो ये, और आपको मालूम है, आप देखिएगा तो इसका जो कॉमन नेम है ना, सल्काटोन, ये है इसका कॉमन नेम। आप लोग खुद भी मैंने भी ये टॉपिक के दौरान ही इसको देखा, नॉट दैट आई वाज नोइंग अबाउट इट, कि जब हम ये देखने लग गए। एंड आई मस्ट थैंक एंड आई एक्नॉलेज प्रोफेसर स्टुअर्ट वॉरेन, whom I have quoted copiously, काफी लिए हैं वहां से, क्योंकि फादर ऑफ कहना चाहिए ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस, मतलब रियली गुड वर्क। बहुत सिंपल इनकी किताब भी है, सब आप लोगों को अवेलेबल भी हो जाएगी, ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये, द डिस्कनेक्शन अप्रोच, बहुत अच्छी किताब है। और भी इसके अलावा और किताबें भी हैं, आप मुझे हौले हौले बताइएगा आप क्या इसके अलावा देख रहे हैं। और आपके जनरल टेक्स्ट तो हैं ही जो हमारे कॉलेज में भी आते हैं।
तो 6 मिथाइल हेप्ट 5 टू ओन सल्काटोन। और मैंने जो यहाँ सिंथेसिस डाली है, देखिए ये सिंथेसिस आपको दिख रही है नीचे, ये सिंथेसिस थोड़ा बड़ा करूं मैं इसको, साइज बड़ा करूं, ये दिख रही है, आप लोग खुद कर लेंगे। देखिए ये नीचे मैंने पॉमर एट आल की सिंथेसिस डाल रखी है। एमएससी जरा देखिए तो ये सिंथेसिस 1975 यस की मैम, दिखी यस दिखी मैम, बेटा है, प्योर एंड अप्लाइड यस केमिस्ट्री में मैम, 1975, वहां से ये सिंथेसिस, वहां की है ये सिंथेसिस। इन्होंने जो अपना एक दिया था इंडस्ट्रियल सिंथेसिस ऑफ टर्पीन कंपाउंड्स, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ना सल्काटोन, ये एक परफ्यूमरी कंपाउंड है, बहुत सारे आप देखेंगे परफ्यूमरी कंपाउंड, पर इसका जो यूज होता है वो कई एक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में होता है, जिसमें कि प्रमुख है विटामिन ए, सिट्रल, सिट्रल नींबू की जैसी स्मेल वाला, लिनालूल, वेरी गुड फ्रेग्रेंस लिनालूल है। ये सब परफ्यूमरी हमारे कंपाउंड्स हैं। ये और भी अनेकों हैं, अब यहाँ मतलब नाम लेना बेकार होगा, मतलब ये कुछ कई कंपाउंड्स की सिंथेसिस में इसका यूज होता है। सल्काटोन 6 मिथाइल हेप्ट 5 ओन, और ये सिंथेसिस मेरी नहीं है, इन्होंने इतने पुराने 1975 एज फार एज आई कैन सी, तो ये तक की सिंथेसिस इन्होंने। अब देखिए कैसी है ये सिंथेसिस, जरा हम देखें कैसे इन्होंने सिंथेसाइज किया। इन्होंने कैसे सिंथेसाइज किया, देखिए देख रहे हैं क्या, आइसोब्यूटाइलीन, फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन, दिख रहे हैं ये तीनों आपको कंपाउंड्स दिखे? एमएससी कैन यू सी दीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, इसमें क्या करा पता है इन्होंने, बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रेशर चाहिए होता है इसमें, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर, और उसमें एक बहुत ही सिंगल स्टेप बड़ा बेहतरीन रिएक्शन होता है। कैसा होता है देखिए, HCHO यहाँ लगा ना, तो CH2, एक O यहाँ से, अब ये CH2, एक ये यहाँ पे CH2 है, और एक यहाँ पे है इधर इसके साथ CH3, तो होता कुछ यूं है, ये CH2 CH3 CH3, एक्चुअली आई शुड हैव रिटन इट द अदर वे, एक H यहाँ से विद द ऑक्सीजन, एक यहाँ से विद द ऑक्सीजन, H2O निकल गया, क्या मिल गया, एक ब्रिजिंग हो गई अब इन दो के बीच में। किन दो के बीच में, देखिए ये जो हमारा आइसोब्यूटाइलीन है और ये जो हमारा एसीटोन है, इनके बीच में ये CH2 की ब्रिजिंग हो गई। CH2 से क्या हो गई, यहाँ पे देखते हैं, ब्रिजिंग हो गई। आपके को समझ में आया, CH2 ये है C, फिर यहाँ CH3, यहाँ CH3 होता पर एक H विद O, यहाँ CH3 होता एक H विद O, तो -H2O हो गया। और ये देखिए हमारा ये कंपाउंड बन गया। अब पैलेडियम से क्या होता है इसमें ना, आइसोमेराइजेशन, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। दिस इज a very good method, क्योंकि this compound सल्काटोन is required in large amounts for the synthesis of various other compounds, तो ये उनके लिए रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज होता है आगे के सिंथेसिस के लिए। तो इसका सिंथेसिस कैसे करें, अ वेरी इजी मेथड, आइसोब्यूटालीन, हमारी फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, under high pressure we get this compound through the CH2 bridging, then palladium के through isomerization, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, and we get 6 methyl hept 5-2-on. Okay MSc, are you following this? यस मैम, ठीक है बेटा, देखिए क्या हुआ ना, देखिए ये CH2 के थ्रू ब्रिजिंग हुई, तो ये तो डबल बॉन्ड ये चला गया, ये यहाँ है डबल बॉन्ड, हाँ ये ऊपर ऐसे, मैंने एक्चुअली इसको ऐसे ही रखना चाहिए था, उन्होंने तो ऐसे ही रख रखा, अगर आप पेपर देखें ना, ये पॉमर का एटाल का, इनका इन्होंने उसी तरह रख रखा है, डबल बॉन्ड ऊपर, CH3 इधर, तो एक H ये वाले CH3 का यहाँ इस ऑक्सीजन से, एक H ये वाले CH3 का, H2O निकल गया, और ये CH2 के थ्रू ये दोनों ब्रिज हो गए और हमारा ये बन गया। अब सवाल ये है कि जब ये सिंथेसिस हो चुकी है तो why attempt other, because very true, this is not a green approach, और इसमें क्योंकि हाई टेम्परेचर प्रेशर काफी इसमें, तो कई एक इधर उधर साइड प्रोडक्ट्स ये वो कई चीजें बनने की बहुत संभावना है, क्योंकि आपस में भी इतने रिएक्टिव होते हैं ना, आपस में भी ये रिएक्ट कर लेते हैं एक एक
एल्डोल टाइप कंडेंसेशन टाइप्स एटसेट्रा, मतलब और भी कई, नॉट एग्जैक्टली एल्डोल बट और भी कई टाइप के ये, क्योंकि ये सब रिएक्टिव फंक्शनैलिटीज प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड ओ है, सी डबल बॉन्ड ओ है। तो एक ऑल्टरनेट मेथड इसके लिए विच इज ग्रीनर, दैट मीन्स कि जो इजिली हो सके, जिसके लिए इतने हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन ना यूज करने पड़े, वो निकाली गई। कुछ लोगों ने वर्क करा पहले पेपर में, पेन एंड पेपर लेके, पहले ये सारी प्लानिंग होती है तब। अब आप देखिए यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना, क्या हो गई ये यूनिट? ब्यूटेन, हाँ, 2 मिथाइल, यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा है ना, ब्यूटेन 1 3 डाइईन, यही हुआ MSC 1 2 यस 1 मैम। डाइईन, है ना, देखिए हो गई ना ये यूनिट। बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है ये, शायद आप लोग पहले पढ़ भी चुके होंगे इस यूनिट को, कहीं पढ़ी है ये यूनिट पहले नेचुरल प्रोडक्ट्स में। अब देखिए क्या हुआ HCl के साथ इसका रिएक्शन, HCl के साथ साधारण रिएक्शन हुआ HCl के साथ इसका। HCl के साथ जब रिएक्शन हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, देखिए HCl के साथ रिएक्शन में ये डबल बॉन्ड इधर गई, ये डबल बॉन्ड इधर गई, इस तरह। अच्छा, अब देखिए जब ये रिएक्शन हुआ तो उससे क्या हुआ, हमारे एक तो लग गया हमारा Cl और दूसरी तरफ हमारा लग गया H पॉजिटिव। आप समझे, ये इधर नेगेटिव, यहाँ पे लगेगा H पॉजिटिव, मतलब डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया ना ये, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया ना, है, और यहाँ, तो इससे हमारा क्या बन गया ये, क्योंकि हमको मालूम है ना कॉन्जुगेटेड डाइन्स में इस तरह के एडिशंस होते हैं, 1 2 1 4 सब पढ़ चुके हैं आप लोग, हैं। तो इस तरह एक तरफ तो लग गया हमारा Cl नेगेटिव, क्योंकि जब ये बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा ना, यहाँ से इधर गया, ये रेजोनेंस हो रहा है, हाँ? ये इधर चला गया, ये डबल बॉन्ड इधर चला गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और इस एंड में क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। QMSC आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। है ना, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ क्या लगेगा, Cl। जहाँ नेगेटिव आएगा वहां ऑटोमेटिकली क्या लगेगा, H पॉजिटिव। बन गया ये कंपाउंड। ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग? हालांकि बताने की जरूरत ऐसी थी नहीं, ये तो आप लोग ने पढ़ रखा है ये रिएक्शन। MSC, आर यू फॉलोइंग हाउ दिस इज फॉर्म्ड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर से बताऊं बेटा? बता दीजिए, क्लास ले रही हूँ भाई, आई एम सपोज टू एक्सप्लेन टू यू। ये आया कि फिर से बताऊं MSC बेटा, फिर से बताऊं? नो मैम, आ गया। Oh, ma'am. आगे, अच्छा देखो बेटा, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, ये रेजोनेंस हो रहा है ना, तो एक एंड में आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक एंड में आ गया नेगेटिव चार्ज। जहां पॉजिटिव आया वहां लग गया Cl, जहां नेगेटिव आया वहां लग गया H, हमारा ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करा, नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने CH3, मतलब इन्होंने, सॉरी CH3CO CH2CO, क्या है ये, इथाइल एसिटोएसिटेट, CH3CO CH2 CH3COH, तो एसिड होता है ना, एसिटिक एसिड से बना हुआ, यहाँ CH3COET होता तो ये इथाइल एसिटेट होता, तो ये एसिटो एसिटेट। अब क्या करा, इसमें बेस डाला C2H5O नेगेटिव। क्या निकल गया उसने, क्या निकाला बेस ने यहाँ से, क्योंकि आपको मालूम है ना कार्बोनाइल के बगल का CH3 कैसा होता है, CH3 का H कैसा होता है, अल्फा पोजीशन वाला कैसा होता है, एसिडिक। एसिडिक। तो एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, ठीक है, 2 जगह है, तो H पॉजिटिव यहां से भी निकल सकता है, H पॉजिटिव यहां से भी निकल सकता है। अब कहां से निकलने में ज्यादा स्टेबल होगा, देखिए, अगर आप रिकलेक्ट कर रहे हो वही केमिस्ट्री है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स। आर यू फेमिलियर विद एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स? जब मिथाइलिन ग्रुप 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से घिर जाए, ऐसे वाले कार्बन का हाइड्रोजन क्या होता है, हाईली एसिडिक। इजंट इट MSC? यस मैम। है ना, तो बेटा यहां से तो नहीं निकलेगा, ये है हमारा CH2 एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, यहां से निकला H पॉजिटिव, H पॉजिटिव निकला
तो क्या हो गया ये CH नेगेटिव, क्या बन गया इसमें, कार्बन आयन बन गया ना यहाँ नेगेटिव कार्बन आयन, ठीक है। क्यों, अब क्या होगा देखिए अगली स्टेप में, H पॉजिटिव निकला है, H पॉजिटिव ने निकाला Cl यहां से, और यहां जैसे Cl निकला, ये तो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, यहां लग गया पूरा ये ग्रुप, क्या लग गया ये CH2 CH COET COCH3, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप यहां लग गया, ये निकला, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ लग गया ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन आयन CH2 CH, सॉरी नॉट CH2 CH नेगेटिव, एक H तो निकल चुका है ना, CH नेगेटिव COET COCH3। उसके बाद इसका करा हाइड्रोलिसिस, तो उससे क्या हो गया देखिए, हाइड्रोलिसिस ये ग्रुप अलग हो गया ना यहाँ से, हाइड्रोलिसिस से ऐसे ही तो रिमूव करते हैं, तो ये रिमूव हो गया यहाँ से, हाइड्रोलिसिस करा तो यहाँ पे आ गया ये CH2 COET, सिंथेसाइज हो गया कि नहीं हमारा सेल्केटोन, या कहना चाहिए 6 मिथाइल हेप्ट 5 टू ओन। क्यों MSC, यस, फटाफट आंसर भी दीजिए बेटा, कनेक्टेड है ना मेरे से, यस मैम। हाँ बेटा, यस। रश्मि नहीं, कौन है यहाँ, रश्मि, एकता, आया बेटा ये समझ में कैसे बना, ये बना हमारा सिंपल नोन पाथवेज से, जो केमिस्ट्री हम जानते हैं उससे, कॉन्जुगेट हियर दिस एडिशन, then reaction with active methylene compound, finally hydrolysis leading to the synthesis of this heptanone, methyl heptanone। और यहां आप देखेंगे कहीं भी ना हाई टेम्परेचर यूज करा गया ना हाई प्रेशर। क्यों MSC, आप देख रहे हैं रिएक्शन, yes MSC, can you see this reaction? यस मैम, यस मैम। All of you, I want a response। भावना मिश्रा के हैं, सौम्यता, सुमन बाला, can you see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा सबको समझ में आया ये रिएक्शन, Yes, ma'am. कैसे कॉन्जुगेट एडिशन होता है, उसके बाद कैसे, हाँ Yes, ma'am. हाँ, उसके बाद कैसे इसका रिएक्शन होता है विद एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, और एक मतलब रूट थोड़ा लंबा था, देखिए वो तो 1 स्टेप प्रोसेस थी, इससे पहले जो पॉमर एटाल का मैंने दिया था वो तो 1 स्टेप, रूट लंबा जरूर है, लेकिन ये ग्रीनर अप्रोच है, यील्ड भी इसमें अच्छी, साइड प्रोडक्ट्स में इसमें कम, और वही तो हमें चाहिए, कमर्शियली प्रोड्यूस हो रहे हैं ना ये कंपाउंड्स, तो दोनों हर एस्पेक्ट देखना है कि, क्योंकि जितनी ज्यादा हाई प्रेशर टेम्परेचर लगेगा उतनी लागत भी तो बढ़ेगी कमर्शियल प्रोडक्शन में, इजंट इट, जितनी कम यील्ड आएगी उतना ही साइड प्रोडक्ट्स ज्यादा बनेंगे, उतना ही तो नुकसान भी होगा कमर्शियल ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। आर यू क्लियर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू MSC, कि हमें कोशिश करनी है ऐसे प्रोसेस को डिजाइन करने की जो कि हमें यील्ड भी बेटर दे, जिसमें और लागत भी कम आए, और जो रॉ मटेरियल यूज हो, रॉ मटेरियल तो ऊपर भी जो थे इजीली अवेलेबल थे, पर इसमें बहुत कंडीशन जो थी ड्रास्टिक थी, यानी कि खर्चा बहुत था। इस केस में नॉर्मल कंडीशंस में ये रिएक्शंस हो जाते हैं, आप सभी इन रिएक्शन से फेमिलियर हैं। तो देखिए सिंथेसिस हो गया, पर उससे पहले हमने क्या करा, हमने उस सिंथेसिस को पेपर और पेन लेके, सम साइंटिस्ट ड्यूरिंग दोस टाइम्स, हाँ अब तो सब कंप्यूटराइज्ड हो गया, उन्होंने ये डिजाइन करी कि इस तरह से, और फिर वर्कअप करा, क्योंकि ये सब नोन रिएक्शंस थे, नोन मैकेनिज्म्स थे, एंड दे गॉट अ वेरी गुड यील्ड ऑफ दिस मिथाइल हेप्टेनोन। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, तो हम देखें कि ये संभव कैसे हुआ। अब आप इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं था, इतने बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका कई जगह इस्तेमाल होता है, हम इस्तेमाल की बात पहले कर चुके हैं, कितने यूजेस होते हैं टू मेक लाइफ इन जनरल कंफर्टेबल, और कई एक पेस्टिसाइड्स, एग्रीसाइड्स, ये सब यूज होते हैं, सब सिंथेटिक हैं, फ्लेवर्स यूज होते हैं, बिसाइड्स ऑफ कोर्स द मेडिसिन, फूड कलरिंग्स। तो इनको बनाने की जो मेथड है, अब हम क्या करते हैं, ठीक तभी नाम पड़ा डिस्कनेक्शन। हम कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले पेन एंड पेपर लेके हम क्या कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट, ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं।
उल्टा, रेट्रो, उल्टे जा रहे हैं हम। उस कंपाउंड को जो हम सिंथेसाइज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज दिस कंपाउंड सी, उसको हम पहले तोड़ेंगे इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। तो ये टूट गया, हाँ टूट गया, सी टूटा ए और बी में। और अब क्या देखिए एमएससी टेक इनटू अकाउंट कि हम सिंगल लाइन एरो नहीं बनाएंगे। सिंगल लाइन क्योंकि हमने सीखा है वो कहाँ यूज होता है। सिंगल लाइन का मतलब हम क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज। क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, सिंथेसिस हुआ कि नहीं। हम उसका उलट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रेट्रोसिंथेसिस, उल्टा जा रहे हैं। तो इस एरो को भी बोलते हैं ये डबल लाइंड एरो। दो लाइनें दिख रही हैं इस एरो में आपको एमएससी? यस मैम। हाँ बेटा, तो इसको क्या कहेंगे, रेट्रोसिंथेटिक एरो। मतलब सी था एक हमारा मॉलिक्यूल जो हम सिंथेसाइज करना चाह रहे हैं, उसको क्या करा, तोड़ दिया ए और बी। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे उटपटांग कहीं से भी तोड़ दिया, क्योंकि भाई वी आर आफ्टर ऑल chemists, we know that chemistry as to where to break it logically। कौन से कार्बन बॉन्ड्स तोड़े, कौन किसके बीच के, किन एटम्स के बीच से, कि जो हम वापस नॉन मैकेनिज्म से ये सी पर पहुंच भी सके। जैसे इससे पहले हमने देखा था किसके केस में, 6 मिथाइल हेप्टाइवीन 2 ऑन सल्काटोन के सिंथेसिस में। रेट्रोसिंथेसिस इसलिए पहले हम करें। अब ये क्या है, C6H5 CH2O C डबल बॉन्ड O C6H5। सबसे पहले तो हमें देखना है फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें। क्या है इसमें फंक्शनल ग्रुप एमएससी? व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? क्या लगा है ये, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? जल्दी जल्दी बताइए एमएससी, क्या है ये लगा है? हाँ बताओ बताओ, क्या है बेटा ये, कौन सा ग्रुप है? जल्दी बताइए, तो सबको पता है ना वो CO, कौन सा ग्रुप? एस्टर। है ना? अच्छा ठीक है। एस्टर आपको मालूम है ना किससे बनता है? एस्टेरिफिकेशन कौन से रिएजेंट से होता है? यू नो योर केमिस्ट्री। किन दो कंपाउंड्स को मिलाते हैं जिससे एस्टर बनता है? किन दो कंपाउंड्स को मिलाते हैं? अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड। हाँ, अल्कोहल प्लस एसिड, या कोई भी एसिड क्लोराइड वगैरह है ना, उसको हम अगर मिलाएं तो इन दो, और तो हमारा एस्टेरिफिकेशन, कई एसिड लेके कई बार एसिड क्लोराइड भी लेते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते हैं, है? उससे हमारा क्या हो जाता है, एस्टेरिफिकेशन। तो हम क्या करेंगे, देखिए रेट्रोसिंथेटिक एरो बना हुआ है, डबल लाइन। हमने इस बड़े मॉलिक्यूल मतलब इसको तोड़ा। अब कहां से तोड़ा आप देख रहे होंगे, हम ये नहीं है C6H5 को अलग कर ले। हमने क्या करा, हमने ये ऑक्सीजन के बगल का बॉन्ड तोड़ा। ऑक्सीजन के बगल का बॉन्ड तोड़ेंगे, ये इमेजिनरी ब्रेकिंग होती है, वी आर डूइंग इट ऑन पेपर। तो जब तोड़ेंगे बॉन्ड तो नेचुरली ये सिग्मा बॉन्ड है। अब देखिए एक तरफ क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और एक तरफ नेगेटिव। अब आप बता सकते हैं नेगेटिव चार्ज कौन से एटम के जाएगा? यहाँ तो कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन है, नेगेटिव कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे या कार्बन पे? है, कहाँ जाएगा है, नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा? मैम ऑक्सीजन। हाँ हम सबको मालूम है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये यहाँ की तरफ, इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब इनसे जो दो इमेजिनरी फ्रेगमेंट्स हमारे बने, हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि एक नेगेटिवली चार्ज, एक पॉजिटिवली चार्ज। अब उन फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं सिंथॉन्स। सिंथॉन्स सिर्फ क्या होते हैं, इमेजिनरी चार्ज्ड फ्रेगमेंट्स। तो ऑक्सीजन नेगेटिव, लॉजिकल है, नेगेटिव चार्ज। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसमें क्या लगा दें, H पॉजिटिव लग गया, H पॉजिटिव, तो क्या बन गया, एक ये अल्कोहल बन गया कि नहीं? ये क्या है, एक फिनॉल नहीं है, हाँ बेटा, C6H5 के साथ रिंग नहीं अटैच्ड है, CH2sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो बेंजाइल अल्कोहल OH बन गया अल्कोहल। और यहाँ C पॉजिटिव था, उसमें लगा लें, या तो OH नेगेटिव लगाएंगे तो एसिड बन जाएगा, Cl नेगेटिव बनाएंगे तो हमारा एसिड का डेरिवेटिव यानी कि एसिड क्लोराइड बन जाएगी, बेंजोइल क्लोराइड। कैन यू सी दीज टू MSC, दीज टू फ्रेगमेंट्स C6H5?
दिख रहा है बेटा? तो देखिए हमने इसको इमेजिनरी क्यों तोड़ा, कैसे तोड़ा? क्योंकि आपको अपनी केमिस्ट्री की जानकारी थी कि एस्टर बैक रिएक्शन ऐसा करें, ये नहीं कि हम कहीं से भी उल जलूल तोड़ दें, इसको तोड़ दें या इसको तोड़ दें, और हमको पता है उसके बाद टूटने के बाद जो हमको फ्रेगमेंट्स मिल जाए, हमें अच्छे फ्रेगमेंट्स दो, लेकिन ऐसी कोई केमिस्ट्री हमारी जानकारी में ना हो जिससे वो वापस कंबाइन होके हमें एस्टर दें। लेकिन हमें ये तो मालूम है कि अल्कोहल और ऐसे ऐसे डेरिवेटिव हमें एस्टर देते हैं, तो इसी तरह यहाँ से इसको तोड़ा, तो ये दोनों मिल गए। जब ये क्या कर दिया हमने, इसका रेट्रोसिंथेसिस, कैसा एरो लगा है? रेट्रोसिंथेटिक एरो। अब इसके नीचे जब रेट्रोसिंथेसिस लिखी जाती है तो उसके नीचे अक्सर लिखा जाता है सिंथेसिस। सिंथेसिस जब लिखा जाएगा तो उल्टा इसका मतलब, ये कहना चाहिए एक्चुअली उल्टा था, रेट्रोसिंथेसिस। अब हम इनको जोड़ेंगे, C6H5 CH2OH प्लस C6H5 COCl इज इक्वल टू दिस एस्टर C6H5 CH2OCO C6H5. Is that clear to all of you? Should I move on to this next molecule then? या अगले में चलेंगे? हाँ देखिए, अब ये से थोड़ा सा आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, अब जाते हैं इस मॉलिक्यूल में। अब देखिए ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, इसको हमने नाम कुछ नहीं, हमने लिखा टारगेट मॉलिक्यूल। टारगेट मतलब हमारा टारगेट, हमारा उद्देश्य है इस मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना, इसलिए टर्मिनोलॉजी जो यूज करी जाती है डिस्कनेक्शन में, उसको कहते हैं टारगेट मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल को हम डिस्कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो हमने इसको डिस्कनेक्ट करा। अब कैसे डिस्कनेक्ट करा, थोड़ा आइडिया आप लोगों को अब आ चुका है? कैसे आ चुका है आप लोगों को आइडिया? आप देख रहे हैं यहाँ एन जो लगा हुआ है, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, उसको तो तोड़ेंगे नहीं, यहाँ हम तोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे हम कहाँ पे तोड़ेंगे? ये दो हैं इतने बड़े फ्रेगमेंट्स, उनको बीच से तोड़ दें। बीच से तोड़ने में, अब ये बताइए फिर से, जब हम यहाँ से ऐसे तोड़ेंगे तो हमारा एक जगह आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक जगह नेगेटिव। पॉजिटिव कहाँ आएगा और नेगेटिव? ये सिग्मा बॉन्ड है जो हम तोड़ रहे हैं, हाँ, इमेजिनरी फ्रैगमेंट बनाने को। किस पे आएगा नेगेटिव चार्ज? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, बिकॉज ये नाइट्रोजन पे, यहाँ क्योंकि ये यहाँ ऑक्सीजन ये डायरेक्टली नहीं लगा है ना बेटा, ये कैसे लगा है? सी डबल बॉन्ड हो लगा, तो यहाँ कार्बन है ना, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड है। नेचुरली कार्बन और नाइट्रोजन के बीच नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन को हमने तोड़ दिया, मिल गया NH नेगेटिव। NH नेगेटिव सिंथोन, और यहाँ मिल गया C पॉजिटिव O डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव चार्ज इमेजिनरी फ्रैगमेंट सिंथोन, ये नेगेटिव चार्ज। NH जहां नेगेटिव चार्ज है वहां लगा दें H पॉजिटिव, तो क्या मिल गई? ये एनिलीन का डेरिवेटिव मिल गया नहीं? एनिलीन, ये देखिए एनिलीन का डेरिवेटिव बन गया ना, ये ऑर्थो पोजीशन में CH3, इधर ऑर्थो पोजीशन में भी CH3 लगा हुआ, ये मिल गया। NH की मिला था हमें N नेगेटिव, उसमें हमने लगा दिया H पॉजिटिव, और यहाँ C पॉजिटिव में हमने लगा लिया एक न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको नेगेटिव Cl। हमारे दो ये क्या मिल गए? रिएजेंट। अब ये दो जो मिले हैं, टूटने से पहले तो मिलते हैं इमेजिनरी फ्रैगमेंट, फिर उन इमेजिनरी फ्रैगमेंट को हम न्यूट्रलाइज करके जो बनाते हैं उनको कहते हैं एक्चुअल वर्किंग रिएजेंट या सिंथोन, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। मतलब पहले बन गए यहाँ सिंथोन, सिंथोन से फिर हमारे बने सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो ये क्या कहलाएगा? पैरानाइट्रो, ये जो हमारा यहाँ कंपाउंड है, ये क्या कहलाएगा? या ये जो एनिलीन का है, ये क्या कहलाएगा? इसको हम क्या कहेंगे टर्मिनोलॉजी में? क्या सिंथोन कहेंगे? ये NH2 लगा है, क्या कहेंगे इसको? यस MSc, क्या बोलेंगे बेटा इसको? ये क्या बना दिया हमने? टूटने से तो बना सिंथोन, जो इमेजिनरी फ्रैगमेंट है जिसमें चार्जेस हैं, उसको हमने स्टेबलाइज करने के लिए न्यूट्रलाइज करा उसको, और अपने एक्चुअल रिएजेंट हकीकत में जिनसे हम काम करेंगे, ये इमेजिनरी नहीं है, इनको कहते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। क्या नाम है इनका? यस MSc, सिंथेटिक, हाँ सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो आर यू ऑल क्लियर कि पहले तो रेट्रोसिंथेसिस करा, तोड़ा, उससे बने इमेजिनरी फ्रैगमेंट्स जिसमें कि चार्ज है नेगेटिव, एक तरफ होगा एक तरफ पॉजिटिव, जब बॉन्ड तोड़ेंगे। इमेजिनरी है ना रियल। अब उनको रियल वर्किंग रिएजेंट्स में चेंज करने के लिए उनको न्यूट्रलाइज करा एक एटम लगा के। नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज लगाया, जो और पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज लगाया। ये नेगेटिव चार्ज लगाया Cl, तो नेचुरली यहाँ Cl लग गया, ये नेगेटिव जो है, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। यहाँ लगाया H पॉजिटिव, तो ये न्यूट्रलाइज।
अब ये एक्चुअल वर्किंग रिएजेंट्स हैं, इन दोनों को हम आपस में मिलाएं तो हमें क्या मिलेगा, ये टारगेट मॉलिक्यूल, फॉलोड वी विल गेट दिस टारगेट मॉलिक्यूल। ये हमारा क्या बन गया, क्या चीज बन गई हमारी, एमएससी क्या बन गया, टीएम जिसके नीचे लिखा है ये क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल। हाँ किनके, अब ये तो तोड़ना था, तोड़ना दिखाया डबल लाइन एरो से। अब जब हम इनको जोड़ना दिखाएंगे, इसके आगे हम वो रिएक्शंस करेंगे, तो दिस प्लस दिस, फिर हम सिंगल लाइन एरो दिखाएंगे, इज इक्वल टू दिस टारगेट मॉलिक्यूल। कैसे सरल हुआ, ऐसे सरल हुआ। हम ऐसी सिंथेसाइज, हम अगर आपसे ऐसी कहा जाए बताइए तो इस मॉलिक्यूल को कैसे सिंथेसाइज करेंगे, तो आप ऐसे ही आउट ऑफ द थिन एयर, यू कांट जस्ट प्रेडिक्ट मॉलिक्यूल्स, आपको एक लॉजिकल अप्रोच अपनानी पड़ेगी कि पहले इसको आप क्या करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे, बाय नोन केमिकल, ऐसे कंपाउंड्स में तोड़ेंगे जो नोन है केमिकली, क्योंकि तोड़ने के बाद तो इमेजिनरी फ्रैगमेंट बनेंगे, पर वो इमेजिनरी एक्चुअल हकीकत वाले रिएजेंट्स में चेंज होने चाहिए, और चेंज ही नहीं होने चाहिए। जब वापस वो दोबारा कंबाइन करें तो ऐसे हमको पाथवेज पता होने चाहिए, ऐसी केमिस्ट्री की जिससे वाकई में ये रिएक्शन करें। अब देखिए रिएक्शन करेंगे, क्या होगा जब ये रिएक्ट करेंगे, ये निकलेगा Cl, ये निकलेगा H पॉजिटिव, यहाँ से HCl माइनस, और हमारा क्या बन गया, टारगेट मॉलिक्यूल बन गया। सो दिस इज द डिस्कनेक्शन अप्रोच, where let us take us now one or two more examples, so that we can finally coin or learn those terms which are used, जो आपको बताते चली आ रही हूँ। अब ये तो बहुत ही चर्चित मॉलिक्यूल है, खासकर आजकल। देखिए पैरासिटामोल है ना, ये पैरासिटामोल देखिए, पैरा अमीनो एसिटोफिनॉल, पहले से लैब में सिंथेसाइज भी करते थे, इसकी सिंथेसिस करते थे। देखिए मतलब हम अपने एमएससी की लैब्स में भी, अब विद सेमेस्टर तो नहीं हो पा रहा है इतना काम, जब एनुअल सिस्टम होता था। देखिए ये दिख रहा है ना आप लोगों को, पैरासिटामोल, ये क्या है, OH लगा है, फिनॉल, पैरा अमीनो एसिटो एन एसिटाइल COCH3, पैरासिटामोल। कहाँ यूज हो रहा है भाई पैरासिटामोल, एमएससी पैरासिटामोल जो मिलता है कहाँ यूज हो रहा है आजकल। पहले से हम इसकी पता है TLC भी करते थे, लैब में सिंथेसाइज करे हुए की, और जो हम बाजार से ले आते थे पैरासिटामोल, उसकी साइड बाय साइड TLC करके देखते थे कि यस इज आर्स बेटर और इज देयर्स बेटर, कितना डिफरेंस है दोनों में, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, थिन लेयर। हाँ पैरासिटामोल कहाँ यूज हो रहा है एमएससी, यस सौम्या, एकता, हाँ कहाँ यूज हो रहा है बेटा पैरासिटामोल, Researching for controlling fever and all. हाँ आजकल तो आप सभी लोग सुन रहे होंगे ना, कितनी चर्चा में है, सभी को वो कोविड टेस्ट करा, उसके बाद जो किट दिया जाता है उसमें पैरासिटामोल इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। अब तो खैर मॉडिफिकेशन आ गया है उनके उसमें, कि बाकी जो दी जा रही थी उसके साथ आइवरमेक्टिन वगैरह, फुल स्टॉप टू दोज, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सासाइक्लिन, पैरासिटामोल, ये सब, और जिंक, हाँ जिंकोविट वगैरह, मल्टीविटामिन, विटामिन डी, यही सब दिया जा रहा था साथ में, सभी ने पढ़ा है, अखबारों में रोज आता था। अब इसका शेड्यूल हट गया, इसमें सिर्फ पैरासिटामोल। देखिए कितनी ज्यादा यूजफुल है पैरासिटामोल। ये एंटी पायरेटिक तो है ही, फीवर को भी कम करती है, साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है, बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही अच्छी दवा। फिर अब ये तो बीच में तो डोलो दी जा रही थी, डोलो भी दी जा रही है, हालांकि पैरासिटामोल एट हायर, जो जनरल आता है वो तो 500, आप देखते हैं ना उसमें लिखा हुआ 500, क्रोसिन पे भी लिखा होता है, देखा है आपने 500 mg पर लिखा होता है पैरासिटामोल, देखा है कि नहीं एमएससी? यस मैम। Yes, ma'am. और जो दूसरी आ रही है वो तो हायर ग्रेड है, उसमें कितना होता है, उसमें तो उससे बहुत बढ़ के होता है ना। अगर किसी ने, मतलब पैरासिटामोल ही है वो भी, पर ऑफ हायर डोज है, 650 मैम डोलो में। हाँ 650 डोलो ना उसमें। तो देखिए पैरासिटामोल कितना इंपॉर्टेंट। अब ये पैरासिटामोल बहुत पहले से ही यूज किया जा रहा है, इसीलिए हम इसकी देखते हैं डिस्कनेक्शन। चलिए डिस्कनेक्शन देख रहे हैं, ये दिख रहा है डबल लाइन, कहीं बहुत छोटी स्लाइड तो नहीं है, आप इसको चौड़ा कर देख लीजिए, ये डबल लाइन एरो, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पैरासिटामोल का रेट्रोसिंथेसिस, क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस इन रिवर्स, सिंथेसिस का ठीक, सिंथेसिस मतलब जोड़ना, रेट्रोसिंथेसिस मतलब
तोड़ना, हम उसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं इनटू स्मॉलर सिंपलर फ्रेगमेंट्स। और आपको मालूम है अब कहाँ से तोड़ेंगे, देखिए OH नेगेटिव तो अलग नहीं कर सकते ये फिनॉल, OH नेगेटिव यहाँ से नहीं करते हैं जनरली, क्योंकि OH नेगेटिव आपको मालूम है ना, जब OH नेगेटिव बेंजीन रिंग में आएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश, तो हमारा कौन सा वाला सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा MSC, OH नेगेटिव लगाना है इसमें, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक, कौन सा होगा? न्यूक्लियोफिलिक। हाँ, और आपको मालूम है ना बेंजीन रिंग रिच होती है कि उसमें जो साधारणतया जो आम रिएक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं, इजीली जो हो जाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, इजंट इट? छेड़ेंगे नहीं, यहां से भी नहीं छेड़ेंगे NH2, क्योंकि NH2 इटसेल्फ इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो कोशिश करें सिंपलर फ्रेगमेंट बनाएं जो इजीली अवेलेबल हो, फिर या उनका सिंथेसिस हम कैसे भी करें। फर्स्ट स्टेप अभी ऐसे, तो देखिए क्या तोड़ेंगे हम, N और C के बीच में तोड़ेंगे कि नहीं, कहां तोड़ेंगे, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन, सबको मालूम है नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज क्या बना, इमेजिनरी फ्रेगमेंट NH नेगेटिव, उसको हम क्या बोलेंगे MSC, NH नेगेटिव। सिंथोन क्यों बोलेंगे कि नहीं, MSC प्लीज रिस्पॉन्ड, क्या बोलेंगे इसको, N में नेगेटिव चार्ज, क्या सिग्नल बहुत वीक है, सुनाई नहीं दे रहा है MSC, कैन यू हियर मी, ओह माय गॉड, Yes, अभी ma'am. हाँ सुनाई दे रहा है बच्चों, हाँ तो सौमिता बताओ Yes, तो भाई ma'am. क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे उसको जो N नेगेटिव बनेगा, Imaginary Synthon. synthon. सिंथोन। धीरज रावत वो क्या होगा, N नेगेटिव, NH नेगेटिव रादर, धीरज रावत, Yes, ma'am. हाँ क्या होगा वो NH नेगेटिव, क्या बोलेंगे, क्या भाषा यूज करी जाएगी, टर्मिनोलॉजी, Partially synthon. सिंथोन, इजंट इट? सुमन बाला, Yes, ma'am. उसको क्या बोलेंगे NH नेगेटिव को, Ma'am, imaginary synthon. इमेजिनरी सिंथोन नहीं, इमेजिनरी फ्रेगमेंट विच इज कॉल्ड एज अ सिंथोन, इमेजिनरी सिंथोन Synthon. नहीं, इमेजिनरी फ्रेगमेंट को ही क्या कहते हैं, सिंथॉन्स। Synthon. दोज आर हाँ इमेजिनरी फ्रेगमेंट्स विच वी गेट बाय ब्रेकिंग एन एक्चुअल बॉन्ड, तो एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, दोनों हमें मिल गए। अब क्या करें इसके बाद, उससे एक्चुअल हकीकत के रिएजेंट बना लीजिए, NH नेगेटिव में H पॉजिटिव, C पॉजिटिव में Cl नेगेटिव, तो हमें क्या मिल गए, ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट। इन एक्चुअल रिएजेंट्स को हम क्या बोलेंगे MSC, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स, ठीक है, ये हकीकत के रिएजेंट है। इन दोनों को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें हमारा पैरासिटामोल मिल जाएगा। अब देखें ये वाला, इसको 2,4-D कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है, 2,4-डाइक्लोरो फिनाइल एसिटिक एसिड, एक्चुअली है ना 2,4-डाइक्लोरो फिनाइल एसिटिक एसिड ना, ये देखिए CH2COH है, ठीक है, 2,4-D, इसका 2,4-D एक्चुअली इसका कमर्शियल नाम है। अब देखिए 2,4-D को तोड़ा हमने, तोड़ दिया, कैसे तोड़ा, फिर से ये Cl नेगेटिव नहीं हटाए, अब के हमने फिर से O नेगेटिव नहीं, यहां से नहीं तोड़ा, नहीं तो हमें O नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा, इतना बड़ा मॉलिक्यूल, ये क्योंकि जुड़ेगा ही नहीं इसमें ये O। अब हम कहां से तोड़ेंगे, नेचुरली कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे यहाँ क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, कार्बन पे क्या आया, कार्बन पे क्या चार्ज आया, सबको दिख रहा है ना क्या चार्ज आया, CH2COH पॉजिटिव, ये दोनों हो गए हमारे सिंथॉन्स, मैंने अब यहाँ लिख रखा है क्या है, सिंथॉन्स। उसके नीचे बन गए इनके इक्विवेलेंट सिंथॉन्स के, यानी कि हकीकत के वर्किंग रिएजेंट, यानी कि सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो ये तो हमारा बन गया 2,4-डाइक्लोरोफिनॉल, और यहाँ मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, ये दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो हमें ये मिल जाएगा टारगेट मॉलिक्यूल। ये दिखा रखा है इनका सिंथेसिस नीचे, ClClOH यानी कि फिनॉल का ये डेरिवेटिव, in the presence of a base CH2Cl COH gives us the target
मॉलिक्यूल, हमारा टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज हो गया। चलिए इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ अब हम जरा समझ लें ये सारे टर्म्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, वो सारे टर्म्स। डिस्कनेक्शन अप्रोच, व्हाट इज अ डिस्कनेक्शन अप्रोच? अ लॉजिकल अप्रोच फॉर डिजाइनिंग ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जो मैं शुरू से कहते चले आए हैं हम कि हमको एक लॉजिक, केमिस्ट हैं हम, ये नहीं ऐसे कहीं से भी अपने मॉलिक्यूल तोड़ने, एक लॉजिकल ढंग से उनको तोड़ना है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस डिजाइन कर रहे हैं, पहले प्लान कर रहे हैं पेपर एंड पेन से। कई एक सिंथेसिस ऐसे डिजाइन होती है, एक ही नहीं होती है, रिमेंबर दिस। एक कंपाउंड को बनाने के लिए, जैसे इससे पहले हमने देखा था, सलकतून में ही देखा था हमने कि 2 सिंथेसिस वहां दी थी, फिलहाल बहुत सारी हैं उसकी, आप पेटेंट्स भी देखिएगा, कई एक पेटेंट्स भी पड़े, वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने भी इसी के दौरान जब ये तब ये देखे थे, है ना, तो कई चीजें ऐसे एक्स्ट्रा आपको पता लगती हैं। तो वो एक कंपाउंड कई ढंग से हम सिंथेसाइज, अब देखना होता है कौन सा बेहतरीन है, कौन सा ग्रीनर है, किसमें यील्ड ज्यादा है, किसमें हमें जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता है, ये भी देखना पड़ता है। यस, ये ना हो कि वो रॉ मटेरियल पाने के लिए इतना पैसा खर्च करना पड़े तो कमर्शियली वायबल नहीं होगा ऐसा सिंथेसिस। Involves breaking down the target molecule into available starting materials by now imaginary breaking of bonds. हम imaginary क्या करेंगे यहाँ, breaking of bonds। तो हमने अब हमारे bonds जो हैं वो तोड़ लिए, imaginary breaking कर ली, और जो हमने imaginary breaking करी उससे हमें क्या मिला, उससे हमें जो मिले वो क्या मिले, सिंथॉन्स, लीडिंग टू सिंथॉन्स। हम जब तोड़ेंगे तो कैसे दिखाएंगे, डबल लाइन एरो, जिसको हम कहते हैं रेट्रोसिंथेटिक एरो, जिससे उल्टा होता है, रिवर्स होता है वो सिंथेसिस का। सिंथॉन्स इमेजिनरी फ्रैगमेंट्स, कैटायंस और एनायंस, इमेजिनरी है यहाँ, ये नहीं कैटायन एनायन लिखा है तो, रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिस्कनेक्शन। और सिंथेटिक इक्विवेलेंट तो जो हकीकत में उससे हमको रिएजेंट्स, वर्किंग रिएजेंट्स मिले वो होते हैं। अब हम कैसे अपनी सिंथेसिस डिजाइन करें, इससे पहले आपने देखा ना इतने कंपाउंड जो सिंथेसाइज करे वो पहले सब प्लानिंग करनी पड़ती है उसमें। तो कैसे करें, तो पहले तो एनालाइज करें फिर सिंथेसाइज करें, फर्स्ट एनालाइज देन सिंथेसाइज, है ऐसा उसमें भी कहते हैं। जब आप लोग कोई लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि खूब सारी लिटरेचर देखिए, एनालाइज करिए, फिर उसको जोड़ करके बेहतरीन ढंग से, एक लॉजिकल ढंग से, कि उससे क्या निचोड़ निकलता है ये निकालिए। वही हम इसमें भी कर रहे हैं कि हम एनालिसिस कर रहे हैं पहले। कैसे एनालिसिस, सबसे पहले मैंने वो कहा था ना कि आप लोग क्या देखेंगे इसमें, रिकॉग्नाइज द फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल टू बी सिंथेसाइज, मतलब टारगेट मॉलिक्यूल जो हम सिंथेसाइज कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हमने देखा फंक्शनल ग्रुप, फिर हमने उसको डिस्कनेक्ट करा उन मेथड से जो कि वापस फिर यूज हो सकती हैं टारगेट मॉलिक्यूल बनाने के लिए। क्यों? बाय आवर नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। और अगर बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसको हम लगातार इस तरह डिस्कनेक्ट कई स्टेप्स में करते चले जाएंगे, जिससे हमें सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल मिल जाए जो इजीली अवेलेबल हो, जो कि फिर स्टार्टिंग मटेरियल बन सकते हैं या रॉ मटेरियल फॉर आवर सिंथेसिस। सेकेंड स्टेप, अब ये जो हमने डिस्कनेक्ट कर लिया छोटे फ्रेगमेंट्स में, फिर उन फ्रेगमेंट्स को हम जोड़ें नॉन केमिकल मेथड से और प्लान लिखें इन से कैसे हम टारगेट मॉलिक्यूल पाएंगे। और लिखने के बाद फिर जाके जब ये फाइनलाइज करने के लिए, तब उसमें कंडीशंस और मॉडिफिकेशंस ये ऐड करें व्हाइल वी आर वर्किंग ऑन दिस स्ट्रेटजी वेयर इन द लैब। जब इस पे हम काम कर रहे हो, जो हमने ये अपनाया है काम करने का तरीका, इनको जोड़ करके कि हम लैब में अब जब इसको वर्किंग में लाए ना, तब देखा कि यस किस टेम्परेचर या प्रेशर कंडीशन में हमको इसको करना चाहिए या रिएजेंट्स में क्या क्या और यूज करना चाहिए, इस ढंग से। तो हम देखें चलिए, जो हमने सिंथॉन, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, रेट्रोसिंथेसिस, डिस्कनेक्शन अप्रोच, उस बेसिस पर कुछ एक देखते हैं कॉमन हमारे सिंथॉन्स। आर पॉजिटिव अगर लगा हुआ हो, देखिए आर, मान ये दिख रहा है बच्चों, ये स्लाइड दिख रही है आर पॉजिटिव लिखी हुई, ये देखिए। हाँ बेटा, अगर देखिए बेटा हम आर एक्स तोड़ेंगे तो नेचुरली आर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक्स जो हेट्रो एटम है, हेट्रो एटम्स का हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उसमें नेगेटिव चार्ज, तो हमें उससे क्या सिंथॉन मिला, आर पॉजिटिव। क्या मिला? आर एक्स से आर पॉजिटिव।
आर पॉजिटिव का जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा, नेगेटिव चार्ज लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव लगाएं तो आर बी आर, आर एक्स या टॉजिलेट OTS, ये हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट है। अब देखिए नेक्स्ट पे जाइए, देखिए ये ROH, यहाँ ROH, अब यहाँ ये लगाना मैं लगा नहीं पाई, खैर एनीवे यहाँ लगा नहीं है चार्ज। अब देखिए इससे हमको क्या मिला, ये सिंथोन, अभी यहाँ हम देखेंगे सिंथोन, यार लिख दिया गया यहाँ है ना, ये होना नहीं चाहिए था, खैर एनीवे। अब देखिए इससे हमें क्या मिला, ROHR, अब यहाँ पे होना चाहिए था, जो मैं लगाना भूल गई यहाँ, क्योंकि सिंथेटिक इक्विवेलेंट यहाँ लिख रखा, तो खैर इट कैन बी R, इट कैन बी H, एनीथिंग है। अब आप देख रहे हैं 1 2, ये तो वैलेंसी सेटिस्फाइड है सारे, R सिंगल बॉन्ड है, ये है हमारा OH, यहाँ पे एक वैलेंसी यहाँ, एक यहाँ। अगर यहाँ पे हमारा क्या आ जाए O के साथ, यहाँ ये दिख नहीं रहा है, या दिख, यहाँ डबल बॉन्ड सा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आप लोगों को बेटा, C डबल बॉन्ड O दिख रहा है या नहीं? नो मैम। चलिए खैर, अब इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे ना, देखिए यहाँ अगर आ जाए हमारा क्या चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये कार्बन एक वैलेंसी पूरी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखना भूल गई ना, यहाँ 2 वैलेंसी, इस ऑक्सीजन से तीसरी वैलेंसी, ये वाला बीच का कार्बन देख रहे हैं जो आप OH से लगा हुआ है, उसकी कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, कितनी सेटिस्फाइड है उसकी, ये वाले कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है बच्चों, हाँ बताइए तो, ऐसे ही लिख देती हूँ यहाँ 3 ना, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली इसमें क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं। अब दिखा पॉजिटिव चार्ज, मैंने ऐसे ही इंसर्ट कर दिया, दिखा आप लोगों को है, इसमें क्या Yes, चार्ज ma'am. होगा, पॉजिटिव ना, सिंथोन हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, अब आपको अंदाजा भी आएगा, आप जो केमिस्ट्री पढ़ते थे कितनी अच्छी आप लोगों ने बेसिक्स जो पुरानी पढ़ी कैसे यूज हो रही है, कैसे हटे ये पॉजिटिव चार्ज, बहुत ही इजीली। पॉजिटिव का मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और आपको मालूम है ना ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Yes, ma'am. मालूम है ना, तो ये कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन से लोन पेयर ले लेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, अब डबल बॉन्ड। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जो यहाँ था, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, चलिए इसको शिफ्ट होता हुआ दिखा दे, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड बनने पे, हाँ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं, क्यों शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या बन गया है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये तभी होगा हाँ जब यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन से कैसे हटे, ये आप पढ़ चुके हैं भाई मैकेनिज्म सारे, बहुत इजीली सारे उसमें, हाँ कैसे हटे भाई ऑक्सीजन का ये पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन अपने बस वेरी गुड, हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से पॉजिटिव चार्ज लेते हुए, तो हमको क्या मिल गई, क्या मिल गई, कीटोन मिल गया कि नहीं। अगर यहाँ H होता तो HCO बनता, देखिए कीटोन मिल, कार्बोनाइल कीटोन मिल गया हमें। तो जहां कहीं तोड़ने के बाद कई जगह हम देखेंगे अभी कि हमें ऐसा सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलेगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ से एक बड़ा ग्रुप, अगर इसका मतलब यह है ना कि अगर यहाँ मान लीजिए CH3 CH2 इस कार्बन पे नीचे लगा हुआ हो, हम उसको तोड़े तो ऐसा नहीं है उससे हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, और वो जो रिएक्शन होगा वो हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, क्योंकि जब टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, दूसरी जगह में नेगेटिव चार्ज, वो हमारा वही रिएक्शन जो होगा जो हम पढ़ चुके हैं अपने कार्बोनाइल्स में, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ये जो पॉजिटिव पे जुड़ेगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। आर यू क्लियर, ये पॉजिटिव पे यहाँ जुड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे नीचे एक और R लगा होता, R, और उस R को हम अलग कर देते, ठीक, उस R को हम अलग करते और हम R को अलग करते, R पे देते हम नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, R पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पे क्यों देते पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर लेगा अपने लोन पेयर से, पर वो जो R हमने तोड़ा है उस पे पॉजिटिव चार्ज आए तो नहीं हो सकता, और वो रिएक्शन भी बैकवर्ड नहीं होगा। अगर हम ऐसा कुछ लिखें कि R पॉजिटिव RCl लिख ले तो वो रिएक्ट नहीं करेगा ऐसे, अभी हम देखेंगे आगे रिएक्शंस पे। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर आप रिकलेक्ट कर रहे हो, R नेगेटिव जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं अपने कार्बेन आयंस की, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ध्यान आया आप लोगों को, R नेगेटिव और कार्बोनाइल ये रिएक्ट करेंगे, करते हैं कि नहीं,
मैम। और उसमें हमें अल्कोहल मिलता है कि नहीं, यस मैम। है ना बेटा। तो वही रिएक्शन है। देखो थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ी अलग सोच लगानी पड़ती है, इसलिए ये आपके 4th सेमेस्टर में, क्योंकि डायरेक्ट नहीं है। अब हम इसका उलट कर रहे हैं ना, तो उलट को हमें सीधा करना है। ओके, तोड़ना है फिर जोड़ना है, तो हमको लॉजिकल ढंग से करना है। अब देखें ये नेक्स्ट सिंथोन, देखिए यहाँ R, ये आ गया CH2OH C पॉजिटिव, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे पूरा हो, ऑक्सीजन से ले ले इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन से ले लिए इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, कैसे हटे, H निकल जाए अब पॉजिटिव चार्ज को लेते हुए। यानी कि हमारा सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऐसे वाले सिंथोन के लिए क्या होगा, इपॉक्साइड। ये कौन सी रिंग बन गई, कौन सी रिंग बनी, ये इपॉक्साइड बनी नहीं, इपॉक्साइड। ये देखिए CH2OCH2, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत रिएक्टिव रिंग है, और आप लोगों ने सब सेकेंड ईयर में पढ़ भी रखा होगा, शार्पलेस का इपॉक्सीडेशन एसिमेट्रिक है। ये इपॉक्साइड रिंग बहुत ही रिएक्टिव। अब देखिए यहाँ यह है RCOCH2 पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव पे हम सीधे Cl भी लगा सकते थे, यहाँ ये पॉजिटिव था Cl नेगेटिव, बट नहीं, हमने क्या करा, केमिस्ट्री यूज करी। हमने देखा बड़े अच्छे बेहतरीन ढंग से होते हैं रिएक्शंस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन से। ये अल्फा बीटा, अगर हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज को नलिफाई करने के लिए एक नेगेटिव रख दें, क्या बन गई हमारी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया कि नहीं। और इसमें बहुत अच्छे है, तो इसमें बहुत अच्छे से बैकवर्ड रिएक्शन। ऐसे ये आर नेगेटिव जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ, यहाँ आर नेगेटिव तो कॉरिस्पॉन्डिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कितने हमारे इस किस्म के रिएजेंट है, RMGBr, RLi, टू LiCuR2, या हम ये सारे रिएजेंट्स के आप यूज भी पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ सब जगह जो ऑर्गेनोमेटेलिक के कंपाउंड्स हैं, लिथियम के हमारे या मैग्नीशियम के, इन सब में क्या है हमारे आर नेगेटिवली चार्ज। RCOO नेगेटिव, RCO नेगेटिव जो है ये O नेगेटिव, CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव में लग गया ये, एक तो CH3 बन गया। पर ये बहुत सक्सेसफुल नहीं होता, हम बाद में जिक्र करेंगे क्यों। इससे सक्सेसफुल तब होगा जब ये C नेगेटिव पे हम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बना के इसको एक्टिवेट कर दें, क्योंकि ये ना बहुत एक्टिव नहीं होता है, हालांकि अल्फा है ये इसके, तो हाइड्रोजन एसिडिक होगा निकल जाएगा, पर उससे बेटर ये रिएजेंट होता है CH2COOET, ये लगा दें अगर यहाँ, मतलब ये हमारा CH2 नेगेटिव, इससे बहुत इजीली जनरेट हो जाएगा एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। अब OC2H5CO, फिर से ये नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव से क्या हो गया, ये CH2 नेगेटिव हो गया ना, एक तो ये बन गया CH3, दूसरा यही बन गया हमारा CH2 नेगेटिव। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप, उधर भी एक और इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप लगा दें और इसको हाइड्रोलाइज करके, जिसको बाद में हम रिमूव भी कर सकें इजिली, यहाँ ये भी देखना है। तो हमारा बन गया ये कौन सा, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, इथाइल एसिटोएसिटेट टाइप का। तो ये थे कुछ सिंथॉन्स, ये थे सिंथेटिक इक्विवेलेंट। सो thank you MSc, this was just a basic introduction to generate your interest in this very nice topic, that is disconnection approach, जिसमें हम पढ़ेंगे, हमने अभी तक तो पढ़ा क्या होता है रेट्रोसिंथेसिस, क्या होता है डिस्कनेक्शन, क्या होता है सिंथॉन्स, क्या होते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स, और कैसे हम उनसे एक लॉजिकल अप्रोच अपना करके सिंथेसाइज करते हैं टारगेट मॉलिक्यूल्स, और कुछ एक हमने कॉमन सिंथॉन्स और उनसे रिलेटेड जो एक्चुअल हकीकत के वर्किंग रिएजेंट सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स वो देखें। सो thank you, and I hope for the next class you will be revising this and coming to this class after revision. So thank you all of you. Okay, Thank you, ma'am. please revise. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Okay beta, okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.